अच्छा सर, एतकाफ़ के बारे में कारी खलीलुर रहमान साहब और हनीफ साहब के दरमियान बहस जारी थी, तो मैं आपका मौक़िफ़ भी लेना चाहता हूँ। एतकाफ़ और रोज़ा क्या दोनों ज़रूरी हैं, या फिर अगर कोई बंदा मिसाल के तौर पर इतना शदीद बीमार है, वो रोज़ा नहीं रख सकता, फिदिया दे रहा है, लेकिन वो कहता है जी चले मैं इतकाफ़ रख लेता हूँ, थोड़ा आसान है, ज़रा पता मस्जिद में जाकर बैठना है, ठहर नहीं है। हाँ, तो बैठे, क्या मसला है? रोज़ा उसके लिए नहीं नहीं, फिका हनफी वालों ने तो खुद से मसाइल बनाए हुए हैं ना, उनको दलील लेके आए ना कि ये दलील है। जब अल्लाह ताला ने किसी बीमार शख्स को इजाजत दे दी है कि वो मौखर कर सकता है, तो इतकाफ तो रोजे के बगैर भी अगर कोई करता है, इतकाफ तो है अल्लाह ताला की बारगाह में जाके धरना देना। लेकिन ये सुन्नत इतकाफ ही कहलाएगा फिर भी? सुन्नत इतकाफ तो उसी सूरत में होगा ना जब रोजे की हालत में होगा। लेकिन ये जो फर्क करते हैं ना सुन्नत इतकाफ नफली इतकाफ, हम तो इस तफरीक को ही नहीं मानते। अच्छा जी, नबी अलैहिस्सलाम ने तो 30 दिन का भी इतकाफ किया है, अच्छा 20 दिन का भी किया है, और अमूमन आपने 10 दिन का किया। भाई इतकाफ तो एक दिन का भी हो वो सुन्नत ही होगा, क्योंकि एक नेकी का अमल है ना। इन्होंने मसाइल पुराने बुजुर्गों ने लिख दिए, वो आगे चल रहे हैं। भाई बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम को हालत इतकाफ में आपकी बीवी सफिया मिलने आती हैं रात के अंधेरे में, और जाहिर है कि रात के वक्त औरत आपको पता है अंधेरे से भी डरती है। नबी अलैहिस्सलाम फिर मस्जिद नबवी से निकल के उन्हें घर छोड़ के आते हैं। आपका इतकाफ तो नहीं टूटा। ये तो आपको बताते हैं कि आप घर चले गए तो आपका इतकाफ टूट जाएगा। हम कहते हैं आप घर खाने के लिए जा सकते हैं, टॉयलेट के लिए जा सकते हैं, बिला जरूरत घर न जाए। लेकिन फिका हनफी में तो ये वाली जो जरूरत है कि कोई शख्स अपनी बीवी को घर छोड़ने जाए, बल्कि ये तो इस चीज के भी कायल नहीं होंगे कि किसी को बीवी मिलने आ जाए मस्जिद में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतिकाफ़ के हवाले से मिर्ज़ा जेलमी ने कुछ ब्लंडर्स मारे हैं और लोगों का एतिकाफ़ ख़राब करने की कोशिश की है। चंद अहादीस से गलत इस्तदलाल करके मिर्ज़ा जेलमी ने लोगों का एतिकाफ़ ख़राब करने की भरपूर कोशिश की अपने कई बयानात में, और अभी लेटेस्ट भी इसने ये बयान दिया है। और इसके अलावा मिर्ज़ा जेलमी ने एतिकाफ़ के हवाले से अहले सुन्नत व जमात अहनाफ के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा भी किया है कि इन्होंने एतिकाफ़ के हवाले से अपनी तरफ से मसाइल बनाए हुए हैं, जबकि बिहम्दिल्लाह ताला उन्हीं मसाइल के ऊपर हमारे पास दलाइल का पूरा अंबार मौजूद है। लेकिन मिर्ज़ा जेलमी के दिल दिमाग के अंदर हनफियों के ख़िलाफ़ इस कदर एक समझे कि मिर्ज़ा जेलमी ने अपने ऊपर ये चीज़ सवार की हुई है और इतना बुग़्ज़ इसने अंदर भरा हुआ है कि दलाइल का अंबार होने के बावजूद भी कहता है कि ये मसला भी हनफियों ने अपनी तरफ से बनाया हुआ है। ये बात याद रखें कि एतिकाफ़ कहते हैं लुज़ूमुल मस्जिदी वल मक़्सू फ़ीही बिनियति तक़र्रुबी इलल्लाह अज़्ज़ व जल्ला। मस्जिद को लाजिम पकड़ लेना और उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की नीयत से ठहरना, इसको एतिकाफ़ कहते हैं। और एतिकाफ़ करने वाला मोतकिफ मस्जिद में ठहरा रहेगा और बग़ैर उज़र शरई के और बग़ैर हाजत शरई के वो मस्जिद से नहीं निकल सकता। अगर वो हाजत के अलावा मस्जिद से निकलेगा तो उसका एतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। अभी मैं आपके सामने हदीस इंशाअल्लाह ताला बयान करता हूँ। हाजत की दो किस्में हैं, एक है हाजत शरई और एक है हाजत तबई। हाजत शरई के लिए निकलेगा या हाजत तबई के लिए। हाजत शरई यानी जिस मस्जिद में वो मोतकिफ है उस मस्जिद में जुमा की नमाज कायम नहीं होती, जुमा पढ़ने के लिए दूसरी मस्जिद में जाता है, तो यह हाजत शरई है। और हाजत तबई यानी इंसानी जो हवाइज हैं, इंसानी जो हाजात हैं, उनको पूरा करने के लिए अगर खाना भी घर से लाना पड़े तो खाना लाने के लिए अगर वो मस्जिद से निकलता है, अगर कोई लाने वाला मौजूद नहीं है तो खाना लाने के लिए मस्जिद से निकल सकता है, लेकिन खाना लेके मस्जिद में आ जाए और मुतकिफ खाना मस्जिद में बैठ के खाएगा। इसी तरीके से जो हाजत इंसानी है उसको पेशाब पखाना के लिए मस्जिद से निकलना पड़ता है तो वो मस्जिद से निकल सकता है। गुस्ल जनाबत के लिए मस्जिद से निकलना पड़ता है तो वो मस्जिद से निकल सकता है। हाँ, गुस्ल बरूदत के लिए मस्जिद से नहीं निकल सकता क्योंकि यह हाजत के अंदर शामिल नहीं है। ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम भी अपना सर मुबारक उसको कंघी करवाते या अपने सर मुबारक को दुलवाते थे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद के अंदर ही होते थे। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ हुजूर उनके हुजरा की तरफ अपना सर मुबारक आगे कर देते और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो सर मुबारक को धो देती थी और कंघी किया करती थी। सही बुखारी के अंदर इमाम बुखारी 2029 नंबर हदीस लेके आए हैं और बाब का उन्वान ये कायम किया है ला यदखुलुल बैता इल्ला लिहाजतिन। मोतकिफ सिर्फ हाजत के लिए अपने घर में दाखिल हो सकता है
और ये हदीस लेके कि सैयदा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, व इन काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला युदखिलु अलैया रअसहु, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना सर मुबारक मेरे तरफ दाखिल कर देते, यानी हुजरे के अंदर, वह फिल मस्जिद, और आप मस्जिद में हुआ करते थे, वकाना ला यदखुलुल बैता इल्ला लिहाजतिन इदा काना मुअतकिफन, जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोतकिफ होते थे तो बगैर हाजत के आप मस्जिद से निकल के घर में तशरीफ़ नहीं लाते थे। इसी तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में यह हदीस बयान करके ये बात वाज़े कर दी कि मोतकिफ बगैर हाजत तबई या शरई के मस्जिद से नहीं निकल सकता, जो हाजत इंसानी उसको पूरा करने के लिए। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मस्जिद से ना निकलना और सिर्फ अपना सर मुबारक सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बैत और हुजरा की तरफ कर देना, ये इस बात की दलील है कि गुस्ल बरूदत के लिए भी मोतकिफ मस्जिद से नहीं निकल सकता, यानी ठंडक हासिल करने के लिए। वैसे वो चाहता कि ठंडक हासिल करने के लिए नहाए तो मस्जिद से नहीं निकल सकता। हाँ, अलबत्ता यह है कि अगर वाशरूम या गुस्ल खाना मस्जिद की हुदूद के अंदर है, चाहे वो फनाए मस्जिद के अंदर ही क्यों ना हो, तो वहाँ अगर नहाने के लिए निकलता है तो उसका एतकाफ़ नहीं टूटेगा। अगर वो मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकल के गुस्ल बरूदत करता है तो उसका एतकाफ़ जाता रहेगा। हाँ, गुस्ल जनाबत करने के लिए मस्जिद से निकल सकता है, चूँकि ये हाजत तबई के अंदर और शरी के अंदर ये दाखिल है। एक हदीस इमाम बुखारी ने 2035 नंबर बयान किया और उस बाब का उन्वान कायम किया है, बाबुन हल यखरुजुल मुअतकिफु लिहवाइजिही इला बाबिल मस्जिद, क्या मोतकिफ मस्जिद के दरवाजे तक अपनी हवाइज के लिए निकल सकता है। और इसके तहत एक हदीस बयान करते हैं सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, वो बयान करते हैं कि सैयदा सफ़िया बिनते हुयई उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ियारत करने के लिए मस्जिद में गई, इस हाल में कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इत्काफ़ किया हुआ था। फ़क़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मअहा, फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके साथ खड़े हुए उनको रुखसत करने के लिए, हत्ता इदा बलगत बाबल मस्जिद इंद बाबी उम्मे सलमा था, हत्ता कि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाजे तक जो मस्जिद का दरवाज़ा लगता था, हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस दरवाजे तक पहुंची। इससे यह साबित हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को छोड़ने के लिए मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचे। और इमाम बुखारी ने बाब का उन्वान यह कायम किया है, या हल यखरुजुल मुअतकिफु लिहवाइजिही इला बाबिल मस्जिद, क्या मोतकिफ मस्जिद के दरवाजे तक किसी हाजत के लिए जा सकता है। और इसके तहत ये हदीस लेके जैसे साबित हुआ कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात करने के लिए जब सैयदा सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आई थी तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको सिर्फ मस्जिद के दरवाजे तक छोड़ा था। लेकिन मिर्ज़ा जलमी लोगों का एतकाफ़ तुड़वाने के लिए ये कह रहा है कि नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद से निकले और मस्जिद से निकल के हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उनके घर से छोड़ के आए थे। नबी इस्लाम फिर मस्जिद नबवी से निकल के उन्हें घर छोड़ के आते हैं। अब यहाँ तो किसी हाजत का तहक़्क़ुक़ नहीं है, ना तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद से निकले और ना सैयदा सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर दाखिल हुए। सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा सफ़िया को मस्जिद के दरवाजे तक, जो कि दरवाज़ा हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाजे के साथ था, उस दरवाजे तक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम छोड़ने के लिए आए। और मिर्ज़ा जलमी ये कह रहा है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत सफ़िया को छोड़ने के लिए मस्जिद से निकले और निकल के उनके घर में दाखिल हुए। एक जगह पर इसने ये भी कहा हुआ। तो अब गोया के मिर्ज़ा जलमी लोगों के इत्काफ़ तोड़वाना चाह रहा है कि नहीं ठीक है, आप अपने घर में भी जा सकते हैं, कोई भी आपको मसला हो तो अपने घर में भी मस्जिद से निकल के जा सकते हैं, जबकि मस्जिद से हाजत तबईया और शरईया के अलावा निकलना ये दुरुस्त नहीं है। और सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस पीछे गुजर चुकी है, वो फरमाती है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर में सिवाय हाजत के तशरीफ़ नहीं लाया करते थे। अब इमाम बुखारी के बाब ने भी ये बता दिया और इस हदीस से भी ये पता चल गया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद के दरवाजे तक गए थे, जबकि मिर्ज़ा जलमी कह रहा है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद से बाहर निकल गए और बाहर निकल के सैयदा सफ़िया को छोड़ने के लिए गए। और ये बात याद रखें कि उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना के जो बुयूत थे और उनके हुजरे थे वो मस्जिद नबी शरीफ के इर्दा गिर्द थे। इसी हदीस पर तबसरा करते हुए इमाम बदरुद्दीन ऐनी उम्दतुल कारी शरह सहीह बुखारी
में लिखते हैं वकानत बुयूत अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हवाली अबवाबिल मस्जिद, नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुताहरात के जो हुजरे थे वो मस्जिद नबवी के इर्दा गिर्द थे। कहीं को 2, 4, 5, 10 किलोमीटर दूर नहीं थे, बल्कि मस्जिद नबवी शरीफ के इर्दा गिर्द थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम सईदा सफ़िया को छोड़ने के लिए मस्जिद के दरवाजे तक गए थे। अब मिर्ज़ा जिल्मी जो ना देख लें इस हदीस से क्या रिजल्ट निकाल रहा है। मसला अपना गलत होता है और कहता है कि हनफियों के पास दलाइल मौजूद नहीं। और दूसरा मसला इसने यह किया कि मोतकिफ के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं है। ये भी हनफियों ने अपनी तरफ से मसला बनाया हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये मसला हनफियों ने अपनी तरफ से बनाया हुआ है या कि इस पर दलाइल मौजूद है। हदीस की किताबों के अंदर मुहद्दिसीन ने बाकायदा उन्वानात कायम की। ये अल मुसन्नफ लिब्न अबी शैबा है और इसकी जिल्द नंबर 6 है। मेरे पास जो नुस्खा है इसका सफ़ा नंबर 300 और बाब नंबर 84 है। बाब का उन्वान इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा ने यह कायम किया है, ला इतिकाफ़ा इल्ला बिसौमिन, एतकाफ नहीं है मगर रोज़ा के साथ, यानी एतकाफ के लिए रोज़ा ज़रूरी है, बाब का उन्वान है। और 9711 नंबर हदीस लेके अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल का फतवा है। वो फरमाते अल मुअतकिफु अलैहि सौम, मोतकिफ के लिए रोज़ा है कि मोतकिफ रोज़ा रखेगा। और 9712 नंबर हदीस है मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से, इमाम जाफर सादिक हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर से और इमाम मोहम्मद बाकिर मौला अली से बयान करते हैं कि ला इतिकाफ़ा इल्ला बिसौमिन। मौला अली खलीफा राशिद का फतवा यह है कि रोज़े के बगैर इतिकाफ़ नहीं। आगे चलिए, एक और सनद के साथ 9714 नंबर सनद के साथ इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा हदीस लेके है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं ला इतिकाफ़ा इल्ला बिसौमिन, रोज़े के बगैर इतिकाफ़ नहीं है। इसी तरह इमाम सईदा आयशा तो सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का 9715 नंबर फतवा अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर और अल मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ की जो है इसमें सईदा आयशा तो सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का फतवा मौजूद है। 8037 नंबर हदीस है। अता ताबी बयान करते हैं कि सईदा आयशा फरमाती है मन अतकाफ़ा फ़अलैहि सौम, जो इत्काफ़ करे उस पर रोज़ा है। इसी तरह अब देखते चले जाएं कि इमाम उर्वा ताबी सईदा आयशा तो सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बांजे, वो फरमाते ला इत्काफ़ा इल्ला बिसौम, रोज़े के बगैर इत्काफ़ नहीं है। इमाम इब्राहिम नख़ई फरमाते हैं कि रोज़े के बगैर इत्काफ़ नहीं है। इस तरह इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा जो कि 500 सहाबा की ज़ियारत करने वाले हैं, वो इमाम शाबी फरमाते हैं ला इत्काफ़ा इल्ला बिसौम, रोज़े के बगैर इत्काफ़ नहीं है। और ये जो इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ सनआनी इन्होंने बाब कायम किया है ला इत्काफ़ा इल्ला बिसियामिन, रोज़े के बगैर इत्काफ़ नहीं है। और इसमें 8033 नंबर फतवा लेके हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास दोनों सहाबा जलील क़दर, उनका फतवा है, वो फरमाते ला जिवारा इल्ला बिसियाम, के रोज़े के बगैर इत्काफ़ नहीं है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु तआला का फतवा 8034 नंबर और 8035 नंबर और इसके अलावा 8036 नंबर और 8037 नंबर सईदा आयशा तो सदीक़ा का फतवा है। और इस पर एक मरफू हदीस भी मौजूद है जो कि अल मुस्तदरक अल सहीहान में और सुनन कुबरा बैकी के अंदर है कि रोज़ा के बगैर इत्काफ़ नहीं है। अब वो जो मरफू हदीस है वो अगरचे सन के एतबार से उस पर मुहद्दिसीन ने कलाम किया है, लेकिन सईदा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मौकूफ़न सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास का फतवा, अब्दुल्लाह बिन उमर का फतवा, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमईन, ये तमाम सहाबा के फतावाजात ये बताते हैं कि उस हदीस की असल है और ये फतावाजात हैं सहाबा कराम के, ताबईन के और अतबा ताबईन और आइमा मुज्तहिदीन के, कि वो कहते हैं कि रोज़े के बगैर इत्काफ़ नहीं। इसमें इमाम इब्न शिहाब ज़ोहरी से 8039 नंबर रिवायत लेके फरमाते सुन्नतु मन इत्काफ़ा अन यसूमा, सुन्नत यह है कि जो इत्काफ़ करे वो रोज़ा भी रखे। और इमाम उर्वा ताबी वो फरमाते हैं कि ला इत्काफ़ा इल्ला बिसौमिन, ये मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर फतवा है कि जो इत्काफ़ करता है उसके लिए रोज़ा ज़रूरी है। लिहाजा ये फतावाजात बताते हैं। और एक हवाला इस सिलसिला में सुनन अबी दाऊद से 2473 नंबर रिवायत में सईदा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का फतवा बयान करूंगा, जिस रिवायत को नासरुद्दीन अलबानी ने सही करार दिया है, हसनुन सहीहुन लिखा है। इस्लाम 360 के अंदर 2473 नंबर रिवायत को ज़ईफ़ करार दिया गया है, जबकि नासरुद्दीन अलबानी का जो
सुनन अबी दाऊद के ऊपर हुक्म है, ताकीम है। हसनुन सहीहुन लिखा नासरुद्दीन अलबानी ने रिवायत को, और वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का फतवा है। आप फरमाती अस्सुन्नतु अलल मुअतकिफी अन ला यऊद मरीदन, मुअतकिफ के लिए सुन्नत यह है कि वो किसी मरीज की इयादत ना करे, वला यशहदा जनाज़तन, और किसी जनाजा में शरीक ना हो, वला यमुस्सा इमरातन, और औरत को ना छुए और मुबाशरत ना करे, वला यखरुजा लिहाजतिन इल्ला लिमा ला बुद्दा मिन्हु, और किसी हाजत के लिए भी मस्जिद से ना निकले, हाँ इल्ला लिमा ला बुद्दा मिन्हु, मगर ये कि जो ज़रूरी हो, वला इतिकाफ़ा इल्ला बिसौम, और रोज़े के बगैर इतिकाफ़ नहीं है, वला इतिकाफ़ा इल्ला फ़ी मस्जिदिन जामिन, और इतिकाफ़ नहीं है मगर मस्जिद जामे में। ये सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का फतवा, जिसको नासरुद्दीन अलबानी ने हसनुन सहीहुन रिवायत को करार दिया है। और इस सिलसिला में इमाम मालिक की अल-मुअत्ता से भी 2 ताबईन के फतावाजात में बयान कर देता हूँ। 696 नंबर रिवायत है, इमाम मालिक मुअत्ता में लेके है कि इमाम कासिम बिन मोहम्मद, जो कि मदीना के जो 7 फुक़हा थे, फुक़हा सबा, उनमें से एक बड़े फ़क़ीह हैं इमाम कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर के बेटे, और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर के शागिर्द नाफे, इन दोनों का फतवा है ला इतिकाफ़ा इल्ला बिसियाम, कि रोज़े के बगैर इतिकाफ़ नहीं। ये पूरा दफ्तर है फतावाजात का, सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन और फ़ुक़हा और आइम्मा के। और मिर्ज़ा जल्मी कहता है ये मसला उन्होंने अपनी तरफ से बना लिया। सैयदना मौला अली, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास, सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर, सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत इमाम उर्वा, इमाम नाफ़े, इमाम कासिम बिन मोहम्मद, इमाम इब्न शिहाब ज़ुहरी और इमाम आमिर शाबी, कितने जिल्लुल क़द्र बड़े आइमा मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा, वो भी ये फतवा दे रहे हैं कि जो इतिकाफ़ करेगा उस पर रोज़ा भी है, रोज़ा के बगैर इतिकाफ़ नहीं है। अब इन तमाम हवालाजात और दलाइल को सुनने के बाद भी मिर्ज़ा जल्मी कहे कि हनफियों के पास दलील नहीं है और हनफियों ने अपनी तरफ से मसला बना हुआ है, तो ये मिर्ज़ा जल्मी की हनफियों से बुग़्ज़ और वाज़े तौर पर दुश्मनी की दलील है।